झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वाह, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे भोग प्रभु को लगाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे ताप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। और पाप के बाद में आप पाप नहीं करेंगे। आएंगे, आएंगे, पाप वाला काम नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नगर मेरी अयोध्या, मेरा नगर मेरी अयोध्या। चांद सितारे वाह वाह, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे, तेरे भाग सितारे तो श्री राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। श्री राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। कीर्तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रहे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के राम रहे। बोल राम, बोलो राम, बोल राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल मित्रों, जिस तरह से आप अभी भजन सुन रहे थे राम जी पर, हमारे टोंक खुर्द के वासियों ने किस तरह से राम भक्ति में आनंदित होकर अपने भजनों की प्रस्तुति दी। यहाँ मन के जब भाव होते तो कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ढोलक तबला इनकी आवश्यकता नहीं होती है। मन की रूहें रूहें एक तरह से संगीत का यंत्र बन जाती है। मित्रों, आपने आनंद लिया इस राम जी के प्यारे भजन का, तो बहुत अच्छा माहौल लगा और देश भर तक इनका भजन पहुंचे, इनकी आवाज पहुंचे, हम यही प्रयास करते हैं। क्योंकि राम रीत है, राम प्रीत है, और टोंग आकर पता चला कि राम संगीत है, राम गीत है। हम तो यही चाह रहे, और प्रत्येक लोग 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे, मतलब 2 वाली डबल दीपावली हो जाएगी इस बार। जी हमारा प्रश्न अब ये है कि जिस तरह से राम मंदिर का उत्साह हमारे देश में चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसी मानसिकता के जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा, अस्पताल जरूरी है। उनको हम विज्ञानवादी भी कह सकते हैं कि उनके अंदर वो विज्ञान की है। हमारी मंदिर से हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि भगवान श्री राम धरती पर आए और उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए थे, तो ये मंदिर उस स्मृति में है, ताकि हमारे देवताओं की स्मृति बनी रहे। दादा, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि एक विज्ञानवाद की दृष्टि से मंदिर की जगह उनको अस्पताल और शिक्षा प्यारी लगती है, बल्कि शिक्षा और अस्पताल तो सरकार के कार्य है, ये तो हम सबके पैसों से बना हुआ या हमारी धार्मिकता से निर्मित हुआ है? नहीं, ये किसी व्यक्ति का राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति आज आनंदित है, उल्लासित है, उसके मन में उत्साह भरा हुआ है। इसमें किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी भेद का, किसी दल का कोई महत्व, कोई स्थान रहा नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ, पूरे देश का हर नागरिक उस आयोजन को अद्भुत बनाने के लिए जुटा हुआ है। आप नगर में बिल्कुल अद्भुत बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से जय श्री राम, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर बन रहा है तो एक पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं। इस बारे में वो हर दल को अपनी राजनीति करना रहती है, करना भी चाहिए और उसको करना भी पड़ती है। कुछ बयान हो सकते हैं, जैसे अखिलेश जी यादव
वो कह रहे हैं हम कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में हम राम दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। तो हर व्यक्ति के मन में राम है, उनकी मर्यादा है, उनकी समरसता का भाव सब जगह पर है। इसलिए वो बयानबाजी जो, उस पर मत जाइए आप। उनके मन में जो वातावरण है, उनके घर पर भी उस दिन दीपावली मनने वाली है, उनके घर पर भी दीप जलने वाले हैं, तो उनका कुछ व्यक्तिगत बयानबाजी हो सकती है, वो किसी राजनीतिक दल को लेकर, सत्ता को लेकर हो सकती है, लेकिन उनके मन में भी उल्लास है। और हर व्यक्ति, यहाँ पर भी सभी दलों के लोग रहते हैं, सभी समाजों के, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया, वो सब इस उत्सव में शामिल है और इस उत्सव को एक उल्लास के साथ, पूर्णता के साथ मनाने के लिए और एक भव्य आयोजन इसको निर्माण करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, सब इसके साक्षी हैं। और उस दिन को हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि 22 जनवरी जैसे ही आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। हर लोग, सबका अपना अपना योगदान है, सब उसमें भिड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, सबका अपना अपना योगदान है मित्रों। और जिस तरह से उत्साह टोंक में देखने को मिल रहा है, अभी जय श्री राम जी के नारे लग रहे थे। दादा मैं आपके पास आता हूँ, आपने वो युग भी देखा है जिस राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ था, और आज का युग भी देख रहे हैं जिस तरह से भगवा लहरा रहा है, और ये राम मंदिर की जो परिकल्पना एक समय की गई थी वो पूर्णता की ओर है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही है कि हर्ष उल्लास है, बहुत अधिक हर्ष उल्लास है। और यहाँ पर तो मतलब चतुर्मास राममय रामायण का भी पाठ वगैरह हमारे यहाँ नगर में होता है, सब सुनने भी आते हैं। और राम का तो मतलब कहने का कि राम ही है, जो भी है सर्वोत्तम राम ही है। और राम को केवल जो है प्रेम से ही मतलब है। राम ने कहा कि मुझे प्रेम की ही आवश्यकता है, और जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ। तो राम स्वयं कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जाने ही हारा। और इसके अंदर ये भी बताया कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में ही लिखा है कि ये जो पूरा सृष्टि है ये जो है पूरी राममय है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सब प्रेम से प्रकट होई में जाना। और दूसरे में एक वो बात मेरे को थोड़ी सी अभी दिमाग में नहीं आई है कि हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। और ये हाँ, तो भगवान श्री राम का जो है भव्य रामलला का जो है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है। उसके लिए पूरे तो खुर्द क्या, मैं तो ऑल इंडिया और विदेश में भी इसका उत्साह हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, चारों पीठ के जो शंकराचार्य प्रमुख, वो कह रहे हैं कि यह विधिवत नहीं है, और जो राम मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं अधूरे मंदिर में हो रहा है, मूर्ति का जो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का जो भवन बन रहा है, और भगवान जो है वो तो स्वयं अमंगल को हरने वाले हैं, उनके आने से कभी अमंगल नहीं होता है। तो और जो इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, या कोई लोग विरोध नहीं कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में विरोध नहीं है, बोलते उसको, वो विरोध नहीं कर रहे हैं वास्तव में, नहीं है शास्त्र की। लेकिन हमारे कुछ संत जन कह रहे हैं कि कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अवध में हमारे राम जी आ रहे हैं, इससे मंगल ही मंगल होगा, अमंगल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की जहाँ पर विराजित होंगे वहाँ अमंगल हो नहीं सकता। दादा आपके विचार जानना चाहता हूँ, जिस तरह से अभी आपके मित्रों ने प्रतिक्रिया दी अपनी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खुशी, बहुत खुशी है। सात समंद की मशी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, तो प्रभु गुण लिखा न जाए। क्या बात है, बहुत खुशी है हमको। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारण भी है इसके अंदर। राजनीति भी हो रही है, मतभेद जरूरी, लेकिन मनभेद भी हो रहा है, तो ये चीज़ हमारे देश के लिए बुरी है। मैं आपके पास पुनः आना चाहता हूँ कि पूरा देश हर्षोल्लास में है, आनंद यात्रा निकाल रहा है, कलश यात्राएं निकल रही है, लेकिन ऐसे राम भक्तिमय माहौल में न्याय यात्रा, इस विषय पर आप देखिए, हर व्यक्ति को, मैंने बताया, हर दल को अपनी राजनीति करना रहती है, वो अवसर का लाभ उठाना चाहता है। जो जितना लाभ उठा लेता है
उसको उतना लाभ मिल जाता है। अब सारे देश में जब एक वातावरण है और अगर किसी को कुछ विरोध प्रकट करना हो तो उसको कोई न कोई आयोजन तो करना रहता है। लेकिन सहभागिता हो सकती थी ना इसमें उनकी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन राम जी की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। पंडित जी ने कहा हरि, अब राम जी उनको माध्यम बनाना ही नहीं चाहते, राम जी उनको स्वीकार नहीं करना चाहते, तो राम जी की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। जो कुछ होता है वो राम की इच्छा से होता है। अब राम जी जिनका चाहेंगे, गिलहरी का भी उसमें योगदान हो सकता है, काकभुसुंडी जी का अपना योगदान है, हर व्यक्ति का अपना योगदान रहता है, मेघनाथ का अपना योगदान रहता है, कुंभकर्ण का अलग योगदान रहता है। तो हर प्रकार के जीव वो ईश्वर ने ही बनाए हैं, सबको जाकर अंत में ईश्वर में ही मिलना है। लेकिन ये राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन उस पर ना जाते हुए एक जो उल्लास है, जो एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी सारे देश में है, जिसके कारण सारे भेदभाव समाप्त हो गए हैं। पूरा समरस ये समाज और ये देश और जी हाँ, सकारात्मकता के साथ में हमारे टोंकवासी अभी बता रहे हैं। पास के गांव का रहने वाला हूँ जी, और हम असल में लोक गायक भी है। क्या बात है। तो ये है कि जो नफरतें हैं वो तो चलती रहेगी, लेकिन नफरत के साथ में हमने जो है प्रेम के बीज बोए। प्रभु कहते हैं, क्या बात है, नफरत के साथ में प्रेम के बीच, कि राम नाम तू ले ले बंदे, राम नाम से तर जाएगा, झूठ वचन मत बोले बावरे, ठोकर लागे से मर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो प्रभु की कल्पना, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, रहीम के भी राम है और हमारे भी राम। तो कबीर ने भी कहा है कि कबीर के राम, आपके राम, अल्लाह के राम। तो वैसे हमें नफरत नहीं करनी ये कबीर के राम, रहीम के राम, ये विषय एक धार्मिकता का है, हमारी पौराणिक विषय है, लेकिन अब राजनीति के अलग अलग राम हो गए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो जिस तरह से अपने अलग अलग राम कर लिए लोगों ने कि अयोध्या नहीं जाएंगे हम तो उस मंदिर में जाएंगे, वहां जाएंगे, तो ये राजनीतिकरण में जो राम का बंटवारा कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने 2 पंक्ति में बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है जी जी, कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है उसको उस आयोजन में उस आयोजन में वो भाग्य नहीं ले सकते। क्या बात है। लेकिन आप हमारे नगर में देखिए, यहाँ पर आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हाँ जी। कि ग्राम में जितने देवी देवता है सबका पूजन हुआ। क्या बात। उसमें मजारों का पूजन हुआ, क्या बात है, उसमें दरगाहों का पूजन क्या हुआ, बात है, क्या बात। वहाँ पर हरी झंडी हमारे लोगों ने लगाई, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पर नारियल चढ़ाया, सब हनुमान जी का पूजन हुआ, भैरू जी का पूजन हुआ, जितने भी देवी देवता है। मतलब ये सियासत के लिए ये जो बात आ रही है दरारों की, बस ये सोशल मीडिया तक सीमित ये है। नीचे से नहीं आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो आप दिखा रहे ये हैं। नीचे से नहीं आ रही नीचे से नहीं आ है, रही ये है, ऊपर से। सियासत की आवाज ऊपर से आ रही है। क्या बात है। आप किसी भी गांव में, किसी भी नगर में देखेंगे तो इतने अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण में बिल्कुल हर कोई सही कहा। प्रसन्न है। जो प्रभात फेरियां निकल रही है, मुस्लिम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, मुस्लिम लोग उस पे फूल बरसा रहे हैं, मुस्लिम लोग उनके अल्पाहार की व्यवस्था कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। ये सारे देश में हो रहा है, हमारे आसपास के गांव में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो वो केवल राजनीति है। मित्रों, अगर हम आज टोंक खुर्द नहीं आते तो एक सत्य से वंचित रह जाते। जो जमीनी हकीकत है, जिस तरह से अभी भैया बता रहे कि मुस्लिम लोग स्वागत करें, हमने लियाकत दादा को सुना और एक पूरा माहौल तैयार हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ रह जाती। ये हमारे दर्शकों तक जो आपने बात पहुंचाई है, ये जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, अपने धार्मिक आयोजन में एकीकरण होने की जो बात है आपने कही, बहुत अच्छा लगा। दादा, आपकी इच्छा हो रही है, आपका शुभ नाम? मेरा रोज से मेरा गला पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, जय श्री राम। भजन करने से गला जरूर पड़ा है, लेकिन आपका हौसला तो खड़ा हुआ है, बड़ा है। नहीं, लेकिन- है ना, बस हौसला नहीं झुकना चाहिए, है ना। आइए दादा। हाँ, गला क्यों पड़ा हुआ है? वो प्रभात फेरी में इतने उत्साह में भजन गाते हैं कि उनका गला बैठ गया है। लेकिन वो तो खड़े हैं मजबूती से। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा दिन ये सारी जो टोली है।